ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर चल रहा है जनता बोले, और जनता बोले में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज आरक्षण के बारे में क्या सोच रहा है। इस सिलसिले में जब हमने ब्रेक के पहले एक प्रश्न के जवाब में आपको नतीजे बताए थे, उसमें ये कहा गया था कि 93% मुसलमान चाहते हैं कि आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन हो। और इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह कुछ कहना चाहते थे। जी अखिलेश जी, आप कुछ फरमा रहे थे। देखिए, सच्चर कमेटी सिर्फ इसलिए बनाई गई थी, कांग्रेस पार्टी ने यह महसूस किया कि हम अल्पसंख्यक भाइयों की स्थिति तो जाने हिंदुस्तान में क्या है, क्योंकि दिखने से लग रहा था कि बहुत बुरी स्थिति में है, और जमीनी हकीकत पता लगी सच्चर कमेटी के बाद। इस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अखिलेश जी, हम जिस पर बात कर रहे हैं योजनाएं चलाई हमारी नहीं, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा ये मानना है कि जो हक बनता है, अगर ये न्यायपालिका के नज़र में कहीं त्रुटि है तो केंद्र सरकार को उस त्रुटि, उस कमी को पूरा करके वो हक दलित अल्पसंख्यक भाइयों में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको देना चाहिए। मतलब संविधान संशोधन के लिए भी आप तैयार हैं मानसिक रूप से? सोचे देना चाहिए। देखिए, मैं संविधान संशोधन से ये पूछना चाहता हूँ, संशोधन की बात न्यायपालिका ने नहीं कही, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। संविधान संशोधन ने, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, न्यायपालिका ने नहीं बात की है। जो प्रोसीजर कोई मिस्टेक अगर हुआ है केंद्र सरकार के मंत्रालयों से, जो भी उसमें लोग हैं, तो उस प्रोसीजरल मिस्टेक को पूरा करें और वो हक उनका है संविधान में। हम आगे बढ़ेंगे अखिलेश जी, हम आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल लेते हैं, पहले फिर बात करते हैं। हमारा सवाल ये था कि क्या मुस्लिम कोटा कांग्रेस से ज़्यादा सांप्रदायिक ताकतों को फ़ायदा पहुंचाएगा? और इसके बारे में जब जवाब हमने मांगे तो 60% लोग इस सवाल के पक्ष में थे कि हाँ, इससे सांप्रदायिक ताकतों को बल मिलेगा, और पूरी तरह सहमत लोगों की संख्या 10% थी। असहमत लोग केवल 15% थे और पूरी तरह सहमत 10%। मतलब करीब 60% लोग मानते हैं कि इससे सांप्रदायिक ताकतों को ताकत मिलेगी। सतपाल जी, इस नतीजे पर आप क्या कहेंगे? इस पूरे मसले से, आरक्षण के मसले से सांप्रदायिक ताकतों को दोनों बातें बड़ा जी बोलिए सतपाल जी। मैं देखिए दोनों बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात, जो आपने सवाल पर मेरी राय नहीं मांगी, जो पहला सवाल था कि क्या धर्म के आधार पर संविधान में संशोधन होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए, मैं बड़ा साफ करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मजहब के आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ है और इसकी मुखालफत करेगी। जो लोग इसके हक में बोल रहे हैं, इसमें आपकी राय इसीलिए नहीं मांगी कि आपकी राय सब जानते हैं। मजहब के आधार पर आप रिजर्वेशन करोगे तो फिर आगे कहां जाकर बात रुकेगी? नहीं, मजहब पे तो हो भी नहीं सकता ना, मजहब नंबर तो 2, हो भी नहीं सकता। जो प्रश्न आपने किया है अभी जी, क्योंकि मजहब के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए अगर मजहब के आधार पर आप रिजर्वेशन करते हो तो फिरका दराना ताकतों को ज्यादा ताकत मिलेगी। और मैं आपको यह भी कह दूं कि हिंदुस्तान के आइन का बेसिक फीचर है धर्मनिरपेक्षता, और इसके खिलाफ कोई भी कदम अगर कांग्रेस उठाती है, जो उठाती रही है, तो उसको ना तो कचहरी मंजूर करेगी और इससे फिरका दराना ताकतों को ताकत मिलेगी। अभी जो काजमी साहब बात कह रहे थे, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, हम भी अपने व्यवहार से मुसलमानों की चलिए धर्म के आधार पर आरक्षण तो मुसलमान खुद भी नहीं मांग रहा है। धर्म के आधार पर आरक्षण तो मुसलमान खुद भी नहीं मांग रहा है। ये कैसा कंफ्यूजन? बार बार लोगों को बहकाना चाहती है कि ये हम जो आरक्षण दे रहे हैं ये मुसलमानों को दे रहे हैं। देखिए, ये भारतीय समाज में इस मामले में एक मिनट, ये सवाल से हम विषय से न भटके। हमारा सवाल ये है, देखिए, कि क्या इससे फिरका वाराना ताकतों को मदद मिलेगी? शिवा जी, क्या इस पूरी बहस से सांप्रदायिक ताकतों को बल मिल रहा है? बिल्कुल, ये पूरी बहस धर्म के आधार पर की जा रही है, और ये खुद मुसलमान नहीं चाहता कि धर्म के आधार पर उसे आरक्षण दिया जाए। तो ये जो बहुमत आया है, ये बिल्कुल सही आया है कि इससे ध्रुवीकरण होगा। जी अखिलेश जी, क्या आपको लग रहा है कि ये पूरी आरक्षण के अंदर आरक्षण की बहस एक तरह से सांप्रदायिक ताकतों को फायदा पहुंचा रही है? कह रही हैं वो एकदम जो मैडम कह रही हैं, हम उसे जो मैडम कर रही हैं उनकी इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि धर्म के आधार पे आरक्षण की तो बात ही नहीं हो रही है। अरे आपके सारे नेता मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपके सारे नेताओं ने यही बात की है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट चुप रहिए काजमी साहब, दूसरों को भी सुनिए। लीगलिटी और टेक्निकलिटी पे जाएंगे आप जी। नहीं, मेरी बात होने नहीं देंगे आप अपने एजेंडे पे ले आ रहे हैं, मेरी बात होने दे रहे हैं। आप टेक्निकलिटी पे जाएंगे कि जो लीगलिटी पे जाएंगे, या कौन क्या बोल रहा है उस पर जाएंगे? अभी मैडम ने सही बात कही। आप भी जो
धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में किसी को। जो पिछड़ा है चाहे जिस जाति धर्म का है उसकी बात हो रही है, उसका यदि संविधान के तहत जितना हक बनता है उस तरह मिलना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं, मैडम भी यही कह रही है। नहीं, सवाल के आधार पे सवाल आपका और मैडम का नहीं, अखिलेश जी, और बीजेपी अखिलेश जी सवाल सीधा सा ये है कि जिस तरह की आरक्षण की बहस छेड़ दी गई है खासतौर पर आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा, क्या उससे सांप्रदायिक ताकतों को फायदा नहीं मिल रहा है? लीगल मैटर जब चल रहा था, आप बात सुनिए, शब्दों पे मत जाइए। हम कुछ भी करेंगे, कांग्रेस माइनॉरिटीज के लिए कुछ भी करेगी तो बीजेपी उसका दूसरा इशू बनाएगी। शब्दों पे मत जाइए। जब चीजें न्यायपालिका में है तो लीगलिटी और टेक्निकलिटी पे बात होनी चाहिए कि जो किस पार्टी ने, किस नेता ने किस धर्म का नाम लिया, वो बात अलग है, उस पर मत जाइए। क्योंकि जब संविधान में ये प्रोसीजर ही नहीं है कि हम धर्म पे आरक्षण दे सकते हैं, सिर्फ पिछड़ों को या दलितों को दे सकते हैं, तो पिछड़े में जो भी है जिनका हक बनता है उनको मिलना चाहिए। अगर कहीं सरकारी कार्यों में जारी करने में इसमें त्रुटि हुई है तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करें। अखिलेश जी, एक सवाल पैदा ये हो रहा है यहाँ पर कि ऐसी क्या बात है कि जब कांग्रेस मुसलमानों के लिए कुछ करती है, करने की बात करती है, तभी बीजेपी क्यों मजबूत होने लगती है? समाजवादी पार्टी ने उससे आगे जाकर के बात करी, दूसरी पार्टियां उससे आगे, तो ये आप बात करने का तरीका क्या है? इसका जवाब हम देना चाहेंगे। आपको अपनी शब्दावली और जो टर्मिनोलॉजिकल फ्रॉड है इस पूरे मामले को लेकर के, धर्म का, रिलीजन का, इसको समझना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी से सवाल है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है मुकेश जी कि बीजेपी हिंदुस्तान में कभी भी सोशल इकोनॉमिक एजेंडे पे चुनाव नहीं लड़ती है, कभी भी उसका एजेंडा रहा ही नहीं है, हमेशा कम्युनल एजेंडा रहा है। वो बहाने ढूंढती है कि किसी भी तरह से किसी चीज को मिसगाइड करके या उस मुद्दे को सांप्रदायिक बना करके उसका फायदा उठाया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए, चुनाव में जाया जाए। जब से आरएसएस से जब से शुरू हुई बीजेपी आज तक उठा के देख लें, चाहे प्रदेश का चुनाव चाहे देश का चुनाव, कभी वो सोशल या इकोनॉमिक एजेंडे पे नहीं जाती है। क्यों? उसको बहाना चाहिए वो बात करने का, उसका सीधा से सपाट एक बहाना तो आप ही देते हैं ना। जवाब देना चाहता हूँ, बहाना तो आप ही देते हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी, बहाना तो आप ही देते हैं। अखिलेश साहब की इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। अखिलेश साहब, आप ये बताएं, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी है, इस देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक ताकत जो है वो कांग्रेस है। इस देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक ताकत जो है वो कांग्रेस है, जिसने 60 सालों में 65 सालों में देश को लड़ाकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाकर सत्ता हासिल करी है। और जो भी फसादात हुए हैं वो कांग्रेस के दौर में हुए हैं। मौलाना साहब, इस देश का मुसलमान कांग्रेस और बीजेपी को इस मामले में अलग करके नहीं देखता है। आप सिर्फ कांग्रेस का नाम क्यों ले रहे हैं? आप भाजपा ले रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को कांग्रेस दोनों की बात कीजिए। और कांग्रेस के पास इस वक्त देश में इंसाफ की काज़मी साहब की राजनीति बीजेपी की राजनीति से मिलती हो। काज़मी साहब, आज आपने ताज्जुब में डाल दिया। आपने जो क्लेम किए हैं वो इतने बड़े हैं और जिस तरह के आपने सर्टिफिकेट भाजपा को दिए हैं वो इतने बड़े हैं कि ताज्जुब हो रहा है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, क्योंकि हम सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये है पूरे देश के अंदर कांग्रेस में रिफ्यूजी कैंप आबाद है, आज तक लोग वापस अपने घरों में नहीं पहुंच सके। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर वहां आबाद हैं तो भागलपुर, मलियाना, मेरठ, मुरादाबाद और देश के उन एरियो में भी कांग्रेस ने दंगे फसाद करवाए हैं। देश में फसादात कांग्रेस में सबसे ज्यादा हुए हैं और कांग्रेस जो है इस देश की सबसे बड़ी फिरकापरस्त पार्टी है। तो आप हमेशा मुसलमानों का नाम लेकर मुसलमानों के खिलाफ देश को करती है। जी अखिलेश जी, रह रहे हैं, जरा उनके बारे में भी जिक्र करिए ना। पूरे देश के मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है, मुसलमानों का नाम ले लेकर मुसलमानों को वोट देने के लिए पूरे देश के लोगों को। अखिलेश जी, मुसलमानों को किसने बेवकूफ नहीं बनाया? लेकिन सवाल ये कि आप जो मुसलमान ने 60 साल कांग्रेस को वोट दिया है। अभी गुजरात का इंसाफ नहीं हुआ है, कांग्रेस से अभी गुजरात का इंसाफ नहीं हुआ है। आप क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं भाजपा को? भागलपुर का इंसाफ हो गया, भागलपुर का इंसाफ हो गया, देखिए इंसाफ हो गया, देखिए एक मिनट काज़मी साहब, एक मिनट सुनिए। शिवाजी, लेकिन आप बीजेपी को क्लीन चिट शिवाजी, ये जो नतीजा था, ये बहस भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि जब आरक्षण पे बहस होती है तो बहस हिंदू मुसलमान में तब्दील हो जाती है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं और धीरे धीरे सारा मामला हिंदू बनाम मुस्लिम का बना दिया जाता है। करने आए ये 60% बीजेपी की तारीफ करने आए हैं। जी, काज़मी साहब का हो सकता है एजेंडा यही हो, लेकिन काज़मी साहब आप से जब सवाल किया जाए तब बोलिए आप।
बहस के लिए बहुत वक्त नहीं रह गया है, लेकिन सतपाल जी एक छोटी सी टिप्पणी आपसे ये चाहेंगे कि देखिए अभी जो बातचीत हुई उससे भी यही मामला निकला कि मामला कम्युनल होता जा रहा आरक्षण की वजह से, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है, कोई कॉम्युनल नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं जो कॉम्युनलाइज करना चाहते हैं और बीजेपी इसको सेकुलर एंगल से देखना चाहती है। नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो हर आदमी की नज़र, हर पॉलिटिकल पार्टी की नज़र एक सांप्रदायिक नज़रिए, उसका पूरे सांप्रदायिकता छा जाती है। वो इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान की तरह देखने लगती हैं। ये कांग्रेस पार्टी की होगी, बीजेपी की नहीं है। हमने मुसलमानों को अपने राज्यों में इंसाफ दिया है, बराबर का हक दिया है। जी शिवा जी बहुत संक्षेप में, धर्म को छोड़िए, भाजपा की नीति पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या है ये पता होना चाहिए। पसमानदा मुसलमानों की हालत खराब है, ये सारी रिपोर्टें कह रही हैं, आप भी मान रहे हैं। तो ये बताइए कि आपकी नीति क्या है? कांग्रेस का विरोध करना आसान है, वो हम सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी नीति भी तो बीजेपी ने स्पष्ट कर दी है। नीति पर अब जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने कह दिया है कि जो व्यवस्था है उसमें अगर उन्हें मिलता है तो उनको ये अगर से कैसे, आप सुनिश्चित करिए ना, उनका सवाल सुनिश्चित करिए। उनका स्पष्ट मत ये है कि अलग से मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और ये बहुत सारे लोग मानते हैं। शिवा जी भी मानती है और मेरे ख्याल से अखिलेश जी को भी मानना ही पड़ेगा, हालांकि उनकी पार्टी के नेता इस बारे में दूसरे ढंग से बात करते रहे। बहरहाल इस सर्वे से बहुत सारी चीज़ें साफ हुई हैं और अब इस सर्वे को हम यहीं ख़त्म करेंगे, इस पर चर्चा को यहीं ख़त्म करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।